क्या इस बार इजराइल के खतरनाक फाइटर जेट ईरान को रौंद देंगे या फिर ईरान की मिसाइल सिटी आग का बवंडर मचा देगी? क्योंकि अगले केवल 24 घंटे बचे हैं। दुनिया की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। अमेरिका अपने खतरनाक युद्धपोत और फाइटर जेट उतार चुका है। इजराइल की मदद के लिए नाटो की सेनाएं भी अपना बोरिया बिस्तर सजा चुकी हैं। तो रूस और चीन के साथ ही खाड़ी के कई देश ईरान के पाले में अपने हथियार उतार चुके हैं। भारत दोनों का दोस्त है, लेकिन अंदर खाने मोदी भी मास्टर गेम खेल चुके हैं। मतलब दोस्तों, अब एक तगड़ा बवंडर इंतजार कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इजराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है जो ईरान को तबाह कर सकती है? तो ईरान के पास आखिर वो कौन सी गुप्त फोर्स है, वो कौन से रणनीतिक हथियार है जो चला तो भी इजराइल छोड़ो, अमेरिका भी संकट में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। मैं आपको इजराइल और ईरान की असली ताकत के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि युद्ध में कौन इजराइल का साथ देगा और कौन ईरान का साथ देगा। बड़ी बात यह है कि भारत कौन सी चाल चलेगा। ईरान इजराइल को तबाह करने के सपने बहुत पहले से देख रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश की सुप्रीम लीडर खुमैनी है, जो अपनी कट्टर इस्लामिक नीतियों के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात है। ये तमाम मुस्लिम देशों की तरह कट्टरपंथ का सहारा लेकर ईरान का तानाशाह बन बैठा है और अपनी नीतियों की वजह से ईरान पर लगातार मुसीबतें पैदा कर रहा है। खुमैनी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए परमाणु ताकत हासिल करने की कोशिशों में लगा है और इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर तमाम बैन लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी पर गहरा खतरा मंडरा रहा है। लेकिन फिर भी तमाम इस्लामिक तानाशाहों की तरह खुमैनी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और सद्दाम हुसैन और गद्दाफी की तरह ही अपने देश की बर्बादी का ताना बाना बुन रहा है। उसने कट्टर ताकतों का बड़ा झुंड बना रखा है। वहीं इजराइल अपनी जबरदस्त हवाई ताकत के साथ मैदान में है। अमेरिका ईरान पर कब्जे के लिए लंबे वक्त से ताना बाना तैयार कर रहा है और अब ये लगभग अंजाम तक पहुंच चुका है। इजराइल के जरिए अमेरिका ईरान की तबाही का इंतजाम कर चुका है, लेकिन इस बीच रूस ने एंट्री मार के अमेरिका की सांसें अटका दी हैं। इजराइल ने हमास के सरगना इस्माइल हानिया को तेहरान में मिसाइल से उड़ा दिया था और इसी वजह से तेहरान बिफरा गया था और तमाम आतंकियों के दम पर इजराइल पर हमला करने की स्कीम बना रहा है। लेकिन अगर जंग होती है तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा और दोनों की सेनाएं कितनी ताकतवर हैं और दुनिया में किस तरह के हालत पैदा हो सकते हैं, वहीं भारत इस पर कैसे तगड़ा गेम कर सकता है। रूस के साथ मिलकर ईरान ने बनाया हमले का बड़ा प्लान। उत्तर कोरिया, चीन, रूस और तेहरान एक साथ करेंगे हमला। अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर इजराइल को दे रहा ताकत। लेकिन युद्ध रोकने के लिए भारत के तरकश में मौजूद है बहुत बड़ा हथियार। ईरान इस बात को बेहद अच्छी तरह से जानता है कि अमेरिका ने उसकी तबाही का पूरा इंतजाम कर रखा है। इसी वजह से वो यूक्रेन जंग की वजह से तैयार हुए चीन, रूस और उत्तर कोरिया और खुद तेहरान के संगठन की ताकत का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करना चाहता है, जबकि इजराइल अपने तगड़े इंटेलिजेंस की ताकत के दम पर ईरान की हर ताकत पर नजर रखते हुए अपनी पुख्ता तैयारियां किए बैठा है। दोनों देशों के पास कितनी ताकत है, इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर भारत इस जंग को रुकवाने के लिए क्या कदम उठा सकता है और ईरान सहित रूस भारत के पक्ष से कैसे सहमत होंगे। तो दोस्तों, इजराइल भारत का बेहद करीबी है। दोनों देशों के बीच तमाम व्यापार होता है, जबकि इजराइल भारत का रक्षा पार्टनर भी है। इजराइल तमाम हथियारों को भारत के साथ मिलकर भारत में ही बना रहा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच करार हुआ है और नए करार भी होते जा रहे हैं। अडानी डिफेंस हैदराबाद में इजरायली कंपनी के साथ मिलकर हर्मीस 900 ड्रोन बना रही है और गाजा जंग में जरूरत पड़ने पर इजराइल को 20 ड्रोन भेजे भी गए थे। इसके अलावा इजराइल इस कारगिल समेत तमाम जंगों में भारत को गोला बारूद की मदद कर चुका है। वहीं भारत भी गाजा में जंग के वक्त इजराइल को भयंकर गोला बारूद और मिसाइलें भेज रहा है, जो दोनों देशों के बीच जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। दोनों के बीच भरोसा बहुत ज्यादा है। पीएम मोदी के आने के बाद ये भरोसा और बढ़ा है, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस तरह से आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, उससे इजराइल बेहद खुश है। वहीं वो भारत के पहले पीएम हैं जो इजराइल की यात्रा पर गए थे। इजराइल ने बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर कट्टर इस्लामिक आतंकियों की निंदा की है और हिंदुओं के लिए दुख जताया है। जबकि ईरान के साथ कुछ ऐसे व्यापारिक रिश्ते हैं जो भारत के लिए बेहद जरूरी हैं।
भारत चाबहार में पकड़ मजबूत करके पाकिस्तान को बिल्कुल किनारे करके दुनिया के लिए रास्ता बनाना चाहता है, जिससे वो दुनिया भर में व्यापार कर सके। इस रास्ते का इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान को मदद भी भेज चुका है। चाबहार पर पकड़ बनाने के लिए भारत लंबे वक्त से लगा हुआ था और इस मामले में अमेरिकी प्रतिबंधों को ढीला करा के उसने कब्जा हासिल किया था, जिससे चीन पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि इस बंदरगाह से चीन पाक कॉरिडोर और चीन की बीआरओ परियोजना के अंतर्गत ग्वादर पोर्ट का वजूद खतरे में आ गया है। भारत दुनिया में आर्थिक उड़ान को तेज करना चाहता है। इस वक्त वो किसी भी विवाद में अपना वक्त और ताकत बर्बाद करने के मूड में नहीं है। इसी वजह से वो इस विवाद को रोकने की कोशिशों में लगा है, क्योंकि ईरान से खास सांस्कृतिक जुड़ाव न होने के बाद भी आज भारत को उसके साथ की जरूरत है। वहीं ईरान भी भारत के करीब है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान पाकिस्तान तुर्की के बार बार भड़काने के बाद भी कश्मीर पर बयान नहीं देता है और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने में लगा है, क्योंकि वो भारत ही है जो अमेरिका को भी झुकाकर ईरान के साथ व्यापार करने को आगे आया है। अब पीएम मोदी दोनों देशों के बीच सुलह के लिए कोई बीच का रास्ता बना सकते हैं। इसके लिए रूस का INSTC गलियारा भी भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि ये रूस का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। चाबहार इसी का हिस्सा है। इसकी सुरक्षा के लिए भारत रूस को जंग रोकने के लिए कन्विंस कर सकता है, जबकि व्यापारिक प्रतिबंधों को खुलवाने के लिए ईरान भी सहमत हो सकता है। ईरान को इसके लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करना होगा। वहीं अमेरिका की कंपनियों को ईरान में एंट्री मिल सकती है, जिससे अमेरिका भी बैन को ढीला कर सकता है, जबकि भारत के भरोसे पर इजरायल भी तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए ईरान को हमास और हिजबुल्लाह को मदद देना बंद करना पड़ेगा। ये संधि मिडिल ईस्ट के साथ साथ दुनिया के हित में है, और अगर भारत जंग रोकने में कामयाब होता है तो इससे अमेरिका की तमाम चिंताएं खत्म हो जाएंगी, जिसका तगड़ा फायदा भारत को हो सकता है और पाकिस्तान सहित चीन को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर जंग होती है तो इजरायल पर भारी पड़ सकता है। इजरायल के पास मौजूद है दुनिया की शानदार वायुसेना, ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा और ड्रोन की ताकत। दोस्तों, अगर ईरान और इजरायल की ताकत की बात करें तो इजरायल ईरान पर भारी पड़ सकता है। ईरान का रक्षा बजट करीब 10 अरब डॉलर है, वहीं इजरायल का रक्षा बजट 24 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। विमानों की बात करें तो इस मामले में भी इजरायल आगे है। इजरायल के पास 612 विमान है, वहीं ईरान के पास 551 विमान है। लड़ाकू विमानों की बात करें तो इजरायल के पास 241 लड़ाकू विमान हैं, जबकि ईरान के पास महज 186 लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा इजरायल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं और ईरान के पास 139 हेलीकॉप्टर हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो इजरायली एयरफोर्स के पास 48 हेलीकॉप्टर हैं और ईरान के पास महज 13 आक्रमण हेलीकॉप्टर हैं। ईरानी वायुसेना के पास केवल कुछ दर्जन काम करने वाले स्ट्राइक विमान हैं, जिनमें रूसी जेट और 1973 की ईरानी क्रांति से पहले खरीदे गए पुराने अमेरिकी मॉडल हैं। ईरान के पास 9 F4 और F5 लड़ाकू जेट का एक स्क्वाड्रन, रूसी सुखोई 24 जेट का एक स्क्वाड्रन और कुछ MiG-29, F7 और F14 विमान हैं, जो बेहद पुराने हो चुके हैं। अमेरिका के लगे प्रतिबंधों की वजह से ईरान सैन्य ताकत में बहुत पीछे चला गया है। वहीं इजरायल के पास सैकड़ों F-15, F-16 और F-35 मल्टीरोल लड़ाकू विमानों के साथ एक एडवांस तकनीक से लैस वायुसेना है। वहीं इजरायल जबरदस्त सुरक्षा कवच से लैस है। 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिकी मदद से उसने मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया था, जो लंबी दूरी के ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं। एरो 3 सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाकर हवाई हमलों को तबाह कर सकते हैं। ये अंतरिक्ष में जाकर बैलिस्टिक मिसाइलों को बर्बाद कर देता है, जबकि इसका पुराना मॉडल एरो 2 कम ऊंचाई पर काम करता है। मध्यम दूरी के लिए डेविड स्लिंग बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला करती है, जबकि छोटी दूरी के लिए आयरन डोम की ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। इजराइल ड्रोन ताकत में कितना आगे है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल ने ही अमेरिका को ड्रोन तकनीक दी थी, जबकि ईरान के पास भी ड्रोन और मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। उसने यूक्रेन जंग के लिए रूस को भी अपने शहीद ड्रोन दिए थे। उसने रूस से जंग में मदद की अपील की है और अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने को कहा है। नौसेना के मामले में ईरान के पास 101 नौसैनिक एसेट्स हैं,
वहीं इजराइल के पास 67 एसेट्स हैं। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, न ही डेस्ट्रॉयर्स हैं। ईरान के पास 7 फ्रिगेट है, इजराइल के पास नहीं है। ईरान के पास 3 कॉरवेट्स हैं, इजराइल के पास 7 कॉरवेट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन है, इजराइल के पास 5 हैं। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल है, जबकि इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। इसी वजह से ये जंग इतनी आसान नहीं दिखती है। ये अगर शुरू होगी तो लंबी खींच सकती है, जो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। वहीं भारत की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते हैं और इसी वजह से भारत किसी भी सूरत पर इस जंग को रोकना चाहता है, जिससे कि उसकी तेजी से आगे जा रही इकोनॉमी पर कोई खतरा न पैदा हो और वो इसी 5 साल के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन जाए। अगर भारत इस मकसद में कामयाब होता है तो इससे चीन की साजिशों को तगड़ा झटका लगेगा और पाकिस्तान भी पस्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भारत अमेरिका के जरिए पाकिस्तान और चीन पर खतरनाक नकेल कसेगा। आतंकियों की फंडिंग के नाम पर उसे IMF की ब्लैकलिस्ट में डलवाएगा। वहीं भारत के खिलाफ अमेरिका साजिशों को भी बंद कराने में वो कामयाब हो सकेगा। तो दोस्तों, ईरान इजराइल की जंग पर पैदा हो रहे हालातों पर आपका क्या सोचना है, कमेंट में जरूर बताएं। और भारत के रुख पर अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे भी रखें।